चलिए स्टार्ट करते हैं 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना दिया, मतलब पहला ही क्वेश्चन जो होता है ना उसके साथ बहुत अच्छा बना दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। कोई हमारे पास बर्तन है, एक अर्न है, उसके अंदर 5 ब्लैक बॉल्स है और 5 ही रेड बॉल्स है। ठीक है, बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझना क्योंकि मज़ा आएगा, इसलिए कि अब समझ नहीं आएगा कि बेस थ्योरम लगानी है या टोटल वाली लगानी है, समझते चलेंगे। कह रहे 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अभी तक हम लोगों ने ऐसा एक्चुअली में क्वेश्चन किया भी नहीं है। कह रहे एक बॉल इसमें से निकाली एट रैंडम, इट्स कलर नोटेड। मतलब अब मैं सब आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। क्या मान लो ये हमारे पास एक पेपर है, मैंने क्या एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक बॉल मैंने निकाली, या तो भैया रेड आएगी या फिर वो ब्लैक आएगी, और क्या उसका कलर नोट कर दे, मतलब लिख दिया कि रेड आई है या ब्लैक आई है। खेल खेल रहे मान लो ये लोग, ठीक है। और फिर कह रहे आगे एंड रिटर्न इनटू इट, और वापस वो बॉल उसी में डाल दी, मतलब विद रिप्लेसमेंट, विदाउट नहीं, विद रिप्लेस, जो बॉल निकाली उसे वापस डाल दी। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इनटू द अर्न। अब ये समझो जरा, ये जो बात कह रहे हैं यहाँ से मोर ओवर के आगे की जो ये बात कह रहे हैं, इसको समझना यार चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक खेल खेल रहे थे बच्चे लोग, उन्होंने कहा जो भी बॉल हम निकालेंगे उसको नोट कर देंगे अपनी कॉपी में कि रेड आई है, और अगर बॉल रेड आई है तो 2 बॉल रेड इसके अंदर और डाल दो। क्या कह रहे हैं, कलर ड्रॉन आर पुट, जो कलर की बॉल निकाली है ऐसी 2 मोर ओवर और बॉल उसके अंदर डाल दो। क्या बात समझा पा रहा हूं मैं? एक बॉल निकाली हमने, मान लो वो रेड आई, कलर यहां पे लिखा और 2 रेड बॉल और इसके अंदर डाल दी। ठीक है सर। फिर कह रहे हैं उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया उसके बाद कह रहे हैं एक बॉल हमने निकाली है, फिर हमने एक बॉल निकाली, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया फिर हमने एक बॉल निकाली, मतलब सेकंड बॉल की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या संभावना है कि जो सेकंड बॉल आएगी वो रेड आएगी। क्या मैं समझा पाया क्वेश्चन? समझ गए ना क्वेश्चन आप लोग कि भाई एक बॉल हमने निकाल ली, मान लो रेड आई तो 2 रेड बॉल और डाल दी, फिर हम जो बॉल निकाल रहे हैं उसकी संभावना पूछी गई, सेकंड बॉल की संभावना पूछी गई। अब एक बात सुनो, इस पूरे क्वेश्चन में क्या कोई कंडीशन गिवन है? ये बता दो कि सर ये चीज़ में गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो बेस थ्योरम खटाक से हटा दो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुरंत हटा दो। अब मैं आपको हर बार बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 2 की नहीं बात कर रहा है, एक बॉल है, सेकंड से कंफ्यूज मत होना, सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी मुझे, एक्सपेरिमेंट तो एक ही है, तो लॉर्ड फेयर के कौन सी प्रोबेबिलिटी बची? टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास बची। ठीक है सर। तो कैसे अब करेंगे इस क्वेश्चन में बनेंगे भाई साहब केस। पूछो क्यों, समझना जरा भाई साहब। मैंने एक बॉल निकाली, हो सकता है वो ब्लैक भी आ जाए, हो सकता है वो रेड भी आ जाए, आएंगी तो 2 ही, क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। ब्लैक आई तो 2 ब्लैक बॉल डालनी पड़ेगी, रेड आई तो 2 रेड बॉल डालनी पड़ेगी, यस और नो। तो एक हमने यहाँ पे बोला फर्स्ट बॉल जो है, मतलब मैं इवेंट बना रहा हूँ, फर्स्ट बॉल में भी फर्स्ट बॉल रेड भी हो सकती है, जो ड्रॉन फर्स्ट बॉल लिख देना, ड्रॉन फर्स्ट बॉल क्या रेड भी हो सकती है। एफ मैंने निकाला कि ड्रॉन फर्स्ट बॉल जो है वो क्या हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर आपसे अगर मैं पूछूं पीई, भैया अगर पहली रेड बॉल आएगी उसकी संभावना तो 5/10 1/2। अगर मैं आपसे बोलूँ पी एफ, अगर पहली बॉल ब्लैक आ गई उसकी संभावना 5/10। ठीक है, मैंने क्यों बोला इसमें केस बनेंगे समझना। अगर रेड बॉल आ गई बाई चांस, और आ भी सकती है, तो फिर रेड बॉल और डालनी पड़ेंगी 2। ऐसी केस में तो हम लेके चलते हैं फर्स्ट केस। अब मैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, केस बाद में बताऊंगा। मान लो ये क्वेश्चन क्लास 10th के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, आपने एक बॉल निकाल ली, हो सकता है वो रेड आ जाए, हो सकता है अब इन्हीं 2 के अलावा तीसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। वो बॉल क्या आ गई, रेड आ गई, मान लो क्या आ गई, रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब रेड आ चुकी है तो अब 2 रेड बॉल इसमें और डाल दी जाएंगी, तो अब रेड बॉल कितनी होगी डियर, 7, यस और नो। तो कह रहे हैं रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड अब कितनी है 7/12। या तो ये हो सकता है या फिर प्लस लगाओ। अगर बॉल पहली वाली बॉल क्या आ गई है ब्लैक, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ब्लैक आ गई ना, तो अब ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी 7 × 7/, दिस इज योर आंसर। खत्म। 10th के हिसाब से मत लगाओ, टोटल बेस को छोड़ो, समझो। अगर हमने एक बॉल निकाली भाई साहब, अगर रेड आई है तो 2 रेड बॉल डाल दी, और दूसरी बॉल भी क्या हो रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो भैया रेड इतनी हो गई। कहाँ पे, अच्छा रेड आने की पूछी ना, रेड आने, हाँ तो कितना 5.12, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी हो गई 7, बट रेड की पूछी तो 5। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या कोई दिक्कत?
इस चीज़ को मैं फिर से समझा, जब थोड़ी मिस्टेक हुई तो बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूज़न, तो प्लीज़ समझ लो जरा। क्लास 10th के हिसाब से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमने जो बॉल निकाली है या तो रेड आएगी या फिर ब्लैक आएगी, कंडीशन लेके चलते, हो सकता है रेड आ जाए। तो जब पहली रेड बॉल आई उसकी संभावना क्या है 1/2, यस और नो। अब रेड बॉल आ चुकी है तो जैसे ही रेड बॉल आई है, 5 थी ना, जैसे ही रेड बॉल आई है तो 2 रेड बॉल इसके अंदर और चली जाएंगी। रेड बॉल कितनी होगी 7 + 2। तो फिर कह रहे हैं फिर रेड बॉल आ जाए तो रेड कितनी 7/, या फिर पहली बॉल ब्लैक आ गई तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब सुनो यार जरा, अब ब्लैक बॉल आएगी ना तो 2 ब्लैक बॉल हमने इसके अंदर डाल दी। अब ब्लैक बॉल कितनी होगी 7, लेकिन पूछी किसकी, रेड बॉल आने की। रेड तो अभी क्या है 5, तो 5/, दिस इज योर आंसर। लेकिन इस आंसर से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मैंने क्लास 10th के हिसाब से समझा रहा हूँ। मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो अब आपको सारी चीज़, ये तो नॉलेज के लिए बता दिया गया, ठीक है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए ए, उसको ए से दिखाती है एनसीईआरटी कि जो सेकंड बॉल है वो क्या होनी चाहिए, रेड। तो क्या आपसे पीए नहीं पूछा, पीए, यस और नहीं, ये तो पूछा इसी की, ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूँ केस 1, लेके चलो, केस में हटा दो, ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। मान लो पहली बार ब्लैक आ गई, ठीक है, तो ब्लैक को हमने किससे लिया, डी एफ से, तो पहली रेड ले लो, तो पीई मतलब रेड बॉल आ चुकी है। अब हमको पता है कि अब हमको ये पता है कि रेड बॉल आ चुकी है, ठीक है। फिर सेकंड बॉल भी रेड बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक, प्लस या फिर हो सकता है पी एफ। अब हमको पता है ब्लैक बॉल आ चुकी है, फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। तो बस पीई की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब समझना ई हो चुका है, ई हो चुका है मतलब रेड बॉल हमने निकाली आ चुकी, तो 2 रेड बॉल हम इसके अंदर और डाल देंगे। तो भाई यही सब आंसर लिख के आ जाओ 7/12। अब जाके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस कंसेप्ट समझो, इंट्रो पार्ट अच्छे से समझा दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अरे मैं तुम भी आ गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखूंगा नहीं यार, इनके एक तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, ठीक है। तो सेकंड देखो ऐसे ही समझते हैं, जल्दी भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। कह रहे आप बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल हैं और 4 ही क्या जी, ब्लैक बॉल। Another bag contains 2 red ball, बात देखो यार, 2 red ball 6 black balls. One of the 2 bag is selected at random and the ball is drawn from the bag. अब एक ये साफ साफ बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन तो लुल है बहुत ज़्यादा, इसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि आपने सबसे पहले बैग को सिलेक्ट किया। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, बैग सिलेक्ट हुआ है। सपोज ये बैग 1 है और ये बैग, सबसे पहला मैं एक इवेंट बनाता हूँ, ई सिलेक्ट बैग 1, बोले तो बोले नहीं, बोले इतनी गलत बोले, बैग 2, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा 1/2, 2 ही तो बैग है बस, और पी एफ क्या हो जाएगा 1/2। समझ आना 1/2 क्यों। फिर कह रहे हैं बैग सिलेक्ट करने के बाद आपने उसमें से क्या एक बॉल भैया निकाली है और बता दिया गया विच इज़ फाउंड टू बी रेड, मतलब पक्की बात है कि ड्रॉन बॉल इज। अच्छा एक चीज़ दिमाग में आती है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ दो उसके बाद बताऊंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मतलब आपको क्या बताना है कि जो बॉल आई है निकल के वो क्या है जी, रेड है। क्या संभावना है कि वो बैग 1 की है, क्या सब बैग 1 बोले तो ई। क्या आपको ये नहीं फाइंड करना है, हमको ये पहले से ही पता है कि ए इवेंट हो चुका, मतलब जो बॉल हमने निकाली है वो रेड है, पहले से हमको पता है। तो क्या संभावना है कि वो बैग 1 की भी होगी, क्योंकि बैग 1 में भी रेड बॉल है और बैग 2 में भी रेड बॉल। अच्छा मैं क्या बताना चाह रहा था, क्या दिमाग में ऐसा नहीं आता कि सर ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बढ़िया बात है, चलो ठीक है, रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है इनका, मतलब ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्योंकि 11th-12th की मैथ का कोई सा भी टॉपिक उठा लो आप, हर किसी का रियल लाइफ यूज है। सर ये कहाँ पर, ये चीज़ कहाँ पर, तो मैंने शायद इंट्रो पार्ट में बताया था, प्रोबेबिलिटी मार्केट में तभी आई जब कोई चीज़ आप फ्यूचर की जानना चाहते हैं, जहाँ संभावना है। अगर आप ये कोई, जैसे सपोज मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप 2024 का है, अभी से हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा, कौन मैच में खेलेगा, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ईगरनेस है हमारे अंदर, इनक्यूजिटिवनेस है, हम लोग जानना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए ही प्रोबेबिलिटी आई है।
ये जितने भी वाले कि भैया 2 बैग हैं, हमने इसमें से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखो एक वो बताते हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट होते हैं, नॉर्मल आपने सुने होंगे। तो अगर आप थोड़ा डीप में स्टडी करते होंगे न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में आते कि जब ट्रेन आगे से भिड़ती है तो ये संभावना है कि स्टार्टिंग के 5-6 जो बोगीज़ या बैगन जो डिब्बे जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। अब ये संभावना ही तो है। तो अब ये हम लोग जैसे जो लोग ट्रेन में जाते हैं, जो मतलब थोड़ा डरते हैं इन सब चीज़ों से, तो वो कोशिश करते हैं कि 6 बोगी के बाद वाला ही डिब्बा वो लोग बुक करते हैं। कि ऐसा भैया ये एक प्रोबेबिलिटी तो है ना कि उन्होंने क्या किया, सारे वो एक्सीडेंट देखे उन्होंने कि यार जब एक्सीडेंट फेस टू फेस होता है तो स्टार्टिंग के 5-6 जो डिब्बे हैं वहाँ तक दिक्कत होती है, उसके बाद उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये ऐसा हमेशा नहीं है, संभावना ही तो है। तो लोग जानना चाहते, कई बार ऐसे हुआ कि पूरी ट्रेन ही गायब हो गई, तो वो चीज़ें तो संभावना होती है जहाँ पे आप जानना चाहते हैं। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि भैया 12th में इस बार किस बच्चे के सबसे अच्छे नंबर आएंगे, जबकि ये बात हमको पता लगेगी जून में, बट हम अभी जानना चाहते हैं। तो संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, फिर हम तुक्का मारेंगे, ये सब करेंगे, पिछला रिजल्ट देखेंगे हम कि पहले भी ऐसे था, उससे हम तुक्का मारें। तो ये सब वही सब चीज़ें हैं। तो चलिए अच्छा, आप क्लास 10th के हिसाब से भी कर सकते हैं, फिर आपको 12th के 10th के हिसाब से बताने का मतलब ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब सबसे पहले जब आपने एक बॉल सिलेक्ट की या बॉल आपने निकाली, उससे पहले एक बैग सिलेक्ट किया था। अब कोई सा भी बैग सिलेक्ट हो सकता है बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो, या फिर हो सकता है बैग सेकंड, और कंडीशन भी गिवन है तो बेस थ्योरम। जब कंडीशन गिवन है और हमारे पास चॉइस है तो मतलब बेस थ्योरम। हो सकता है अगर किसी ने बैग 1 सिलेक्ट किया हो, बैग 1 बोले तो 1/2, और 1/2 सिलेक्ट, फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट ना 4/, अब समझना, ठीक है। हो सकता है उसने बैग सेकंड सिलेक्ट किया हो, मतलब 1/2, और फिर रेड बॉल आ जाए, इसकी संभावना क्या, 2/8। ये होगी टोटल, यही तो है टोटल भैया, और का मतलब क्या होता है प्लस, इतने ही तो टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। अच्छा, हम लेकिन चाहते क्या है, हम जो चाहते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर। हम चाहते हैं कि जो रेड बॉल आई है वो किसकी हो, बैग 1 की हो, तो बैग 1 सिलेक्ट किया होगा और फिर रेड बॉल क्या, 4/, दिस इज आंसर, दिस इज योर आंसर। अगर कंडीशन गिवन नहीं होती, सुनो, अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होती तो ये क्वेश्चन किसका बन जाता, टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो मजे लो इसके साथ, प्रोबेबिलिटी मजे लो तो ठीक है। हाँ, लेकिन अब ये लिख के कैसे आएंगे, तो इसका मैंने फॉर्मूला बनाने की बड़ी सिंपल ट्रिक बताई थी। उल्टा करते हो, इसका PE है तो PE लिखो, PAY, फिर बस एक उल्टा कर दो, PE PF। नंबर देखो यार, देखो नंबर तो आपको इसी फॉर्मूले पर मिलेंगे, इस पर नंबर तो नहीं मिलेंगे। ये नॉलेज के लिए बताता हूँ, जिससे ऑब्जेक्टिव में आए बेस करो ना तो आप झट से कर दो, लेकिन नंबर की बात है। तो PE मतलब बैग 1 सिलेक्ट हुआ 1/2, अब बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, फिर A मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/8। तो बस यही बच्चों वाली बातें हैं। डू योर सेल्फ कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही हम लोग बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उसको लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3rd भैया, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। देखो क्या करे, बहुत बड़ा था तो मैं डाटा समझा दूँ क्या करे। कह रहे ऑफ ए स्टूडेंट इन कॉलेज, कोई कॉलेज की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे हैं, कह रहे इट इज़ नॉन, निकल लो तुम यहाँ से, पहुँच जाओ नीचे तुरंत, पूरा हिला दो। अच्छा हाँ ऐसा बिना, तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉन, ऐसा पाया गया कि 60% रिसाइड्स इन अ हॉस्टल, मतलब एक कॉलेज है। देखो मैं इसको क्लास 10th की तरह पहले समझाऊंगा। ये एक कॉलेज है, इस कॉलेज में कितने बालक हमें नहीं पता, 1 लाख ले लें, जैसे पहले लिया था, थोड़ा समझाना कि 0-0 वाले कंसेप्ट सिंपल होता है। तो कह रहे हैं 60% जो लोग हैं वो तो रहते हैं हॉस्टल में, और 40% वो स्कॉलर से, मतलब हॉस्टल में नहीं रहते, अपना खुद ही आते हैं। तो समझ आ रहा है, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ कि 60% लोग जो किस में रहते हैं भैया, हॉस्टल में, और 40% लोग हॉस्टल में नहीं रहते। कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, 60%। तो मैं 60% इसका निकाल के आपको दिखाता हूँ। 1 लाख का 60, लेने को मैं 1000 भी ले सकता था, लेकिन कैलकुलेशन इसलिए बड़ी कर रहा हूँ जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। तो कितने लोग हुए भैया यहाँ पे, 60,000। 60,000 लोग तो हॉस्टल में रह रहे हैं उस कॉलेज के, और 40,000 लोग भैया
स्कॉलर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट रिपोर्ट। अब देखो, अभी मैंने एक बात बताई थी प्रोबेबिलिटी बनती कैसे है, और उन्होंने पिछला सारा हिसाब लगा रहे हैं कि अभी तक हुआ क्या है यहाँ पे। तो पिछले साल का क्या है कि 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन अ हॉस्टल अटेंड ग्रेड ए। मतलब जितने बच्चे हॉस्टल में रहते थे उसके 30% लोगों को क्या मिला, ग्रेड ए मिला है। सब ना 30% लोगों को क्या मिला भैया, ग्रेड ए मिला है। किसके 30%, तो 60,000 का 30% निकालो, कितना हो गया भैया, 18,000 लोगों को क्या मिला है, ग्रेड ए मिला है। सही बात है, ठीक है। और कितनों को ग्रेड ए नहीं मिला है, तो भैया माइनस कर दो यार, 60,000 में 18,000 कितना हो जाए, सही है। 42,000 लोगों को ग्रेड ए नहीं मिला है। चलिए जी, अब आगे आते हैं। कहते हैं 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ग्रेड ए। जितने स्कॉलर थे इनके 20% लोगों को ग्रेड ए मिला है और बाकी 80% को नहीं मिला होगा। तो 40,000 का 20% कितना, 8,000 लोगों को क्या मिला भैया, ग्रेड ए मिला है, और 32,000 लोगों को ग्रेड ए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ यहाँ तक, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे। यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्लास 10th के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। इस कॉलेज से कोई भी एक बच्चा हमने सिलेक्ट किया है और ये बताया ही हैज़ एन अ ग्रेड ए, और उसका क्या है, ग्रेड ए। मतलब हमने जो बच्चा सिलेक्ट किया है ना वो ग्रेड ए का है। वो क्या है, ग्रेड ए का। जो हमको पता है जो बालक हमने सिलेक्ट किया है उसका क्या ग्रेड ए आया है, यस और नो। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, मतलब हॉस्टल में रहने वाला हो। देखो ग्रेड ए के बालक स्कॉलर भी हैं और हॉस्टलर भी हैं। तो कह रहे हैं जो बालक आपने सिलेक्ट किया है वो उसको ग्रेड ए मिला है, लेकिन क्या संभावना है कि वो किसका होगा, हॉस्टल का। अब सुना, हमको क्या क्या चाहिए, एक तो ग्रेड ए पक्की बात है पता है, और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, वो हॉस्टल का होना चाहिए। तो हॉस्टल का है और ग्रेड ए है, तो कितने बालक हैं, 18,000। ये तो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। क्या बात समझ आ रही है, जो हमको चाहिए मतलब हॉस्टलर भी हो और ग्रेड ए भी हो, तो कितने बालक हैं, 18,000। अब टोटल में क्या क्या हो सकता है भैया कि ग्रेड ए वाले कौन कौन से, तो 18,000 ये भी हो सकता है ग्रेड ए वाला, और टोटल ग्रेड ए में ये भी तो आ सकता है, स्कॉलर है फिर भी ग्रेड ए होगा। तो टोटल तो नीचे ये ले लेंगे, दिस इज योर आंसर। तो 18,000 और 18 और 8 26,000। तो आप चेक कर सकते हैं, 2 9 और 2 13। तो आंसर चेक कर लो, कोई एक बार 9/13 आंसर आ रहा होगा। कोई भी एक बार चेक कर लो पहले तो आंसर, सबसे पहले 9/13। इसमें पहले चेक कर लो, उसके बाद ही कॉन्फिडेंस हमारा ही बढ़ेगा। अभी हम लंबी बातें करते हैं, सही है, अब बढ़ गया कॉन्फिडेंस। देखो बेस थ्योरम, तो 12th को तो भूल ही जाओ। क्या ये अगर मैं ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में समझाता तो क्या समझ नहीं आता, कहाँ मैंने बेस का यूज़ किया, कहाँ मैंने टोटल, कहाँ मल्टी, कहाँ कंडीशन, कुछ नहीं बताया। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इससे क्या है कि प्रोबेबिलिटी का जो हवा बना बैठा है, जो डर है बच्चों को यार बड़े क्वेश्चन टफ होते, नहीं, हम इसको क्लास 10th के हिसाब से भी कर सकते हैं। हाँ, अब लिखने की जो बात आ रही है वो ठीक है, वो नेक्स्ट देर में मैं अभी लिख के दिखा दूंगा आपको। एक इवेंट हम क्या लेते हैं, ई, एक इवेंट लेते हैं। जो बच्चा हमने सिलेक्ट किया हो सकता है वो हॉस्टल का हो सकता है स्कॉलर हो, यस और नो। हॉस्टल के बालक कितने, 60%, तो 60% बोलते 0.6 और स्कॉलर 0.4, यस और नो। गिवन क्या है कि भैया ग्रेड ए का बालक है, क्या है जी, ग्रेड ए का बालक है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हॉस्टल होना चाहिए, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन क्या है कि वो ग्रेड ए का है। अब फॉर्मूला देखो चुटकी में बना देंगे उल्टा करके, PAYE अपॉन टोटल में PAYE प्लस PF इंटू PAYF। अब समझना आंसर देखो, PE मतलब क्या होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, और हॉस्टलर है और फिर उसका ग्रेड आया कितने परसेंट था भैया, 30% है, तो 0.3 अपॉन 0.6 इंटू 0.3। अच्छा प्लस आएगा यहाँ पे, जब वो स्कॉलर है 0.4 और फिर भी ग्रेड है कितने, 20%, तो 0.2। दिस इज योर आंसर। सॉल्व करो, 9/13 आएगा, चेक कर सकते हो आप। कैमरे में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ आया।
30% उसका नहीं निकालेंगे, 60% का। हाँ यस, कल भी मैंने ये बताया था HIV वाले क्वेश्चन में। आकाश कह रहे हैं कि सर यहाँ तो मैंने निकाल के दिखाया था आपको, नंबर्स को लिया था। ये इसको समझो, इस फॉर्मूले को समझो। PE का मतलब क्या, हमको ये पता लग गया कि बालक क्या होस्टलर है, मतलब 0.6। सब ना बात को ध्यान दे। अब ये हमको पता लग चुका है कि वो होस्टलर है, ये पता लग गया ना कि होस्टलर है, पता लग गया। अब जो बालक है वो 40% कितना है, 30%। 30% जो बालक किसका 30%, इसी का ही तो है ना, 0.6 का 30%, तो यही तो होगा। 30% को हम लिखेंगे क्या, 0.3, तो यही तो पूरा आंसर हो गया। बच्चे गलती करते क्या है कि 0.6 यहाँ भी लिखेंगे और फिर इसका भी निकाल देंगे 30%, वो गलत है। ये जो पूरा है, ये पूरा यही तो हॉस्टलर का 30% है। यहाँ जो आकाश का डाउट है मैं समझ गया, और ये मैंने HIV वाले क्वेश्चन में भी बताया, मैं बहुत अच्छे से समझ गया, क्योंकि मैं 10th के हिसाब से जब करता हूँ तो मैं इसका लेता हूँ 30%। तो अब वहाँ भी बच्चे करेंगे क्या कि 0.6 का 30% लेंगे अलग से, नहीं, ये कायदे पूरा आंसर ही इसका 0.6 का 30% है। तो ये हाँ, ये डाउट होता है बच्चों को। यहाँ पे क्या थे, नंबर की बात थी इसमें ना, यहाँ पे परसेंटेज की बात है। क्या कंफ्यूज तो नहीं हो रहा यार कि सर आप कह रहे हो P मतलब होस्टलर है, ठीक है 60%, फिर उसका 30%, तो इसका दोबारा से नहीं, ये पूरा हो गया 60 का 30%, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। एक और बहुत धांसू क्वेश्चन है ये भैया, देखो मज़ेदार क्वेश्चन है, और एक गलती इसमें जो बच्चे करते हैं वो भी आपको पता लगे क्या कहते हैं। कह रहे हैं इन आंसरिंग अ क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गैस। मतलब या तो बच्चे को आंसर पता होगा या फिर वो तुक्का मारेगा, क्योंकि हो सकता है इसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो कह या तो उसको आंसर पता या फिर वो गैस करेगा, तुक्का मारेगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको मैं नॉर्मल तरीके से पहले सॉल्व करूँगा आकाश, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। जो भी आपने उससे क्वेश्चन पूछा है उसको आता है क्वेश्चन, मतलब जो भी आंसर ना, जो आंसर जो उसको आता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 3/4, और जो आंसर उसको नहीं आता लेकिन फिर भी वो गैस करेगा, तो ब्लो मत करना। तो ये क्या आएगा 1/4, गैस कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा ठीक है, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। अब सुनो, वो तुक्का मार रहा है तो आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी। उसने तुक्का मारा, गैस किया, फिर भी आंसर ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। मतलब कोई भी क्वेश्चन मैंने कहा यार ये वाला क्वेश्चन बताओ, तो वो गैस किया उसने, क्या तुक्का मारा उसने, लेकिन फिर भी वो सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। स्टूडेंट को आंसर पता है, ऐसा गिवन है। गिवन क्या है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें एक्चुअली में। द स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब उसको पता है पहले से ही, नोज द आंसर गिवन दैट हिज आंसर व्हाट इज द, ये इसकी प्रोबेबिलिटी तो पूछी है यार, इसकी प्रोबेबिलिटी तो पूछी है, ऐसे समझा रहा हूँ अभी प्रॉपर वे में लिख के बताएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। गिवन क्या है, उसने जो आंसर दिया है ना वो करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर बताया है। अब समझना बड़े ध्यान से, हम चाहते क्या, ये गिवन है, उसने समझना बहुत ध्यान से, उसने क्या है आंसर करेक्ट दिया, ऐसा हमको पता है, पक्की बात है। और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी नोज द आंसर, तो नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। अब समझना आकाश जरा, अब हमको पता लग गया कि नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या 3/4, और आंसर जब उसको पता है, समझना कि करेक्ट आंसर है, जब मुझको पहले से ही पता लग गया कि भैया इसका आंसर ये है, तो वहाँ पे डाउट है क्या, समझो जरा बात को, हमें डाउट है क्या, फिर से समझते हैं। ये गिवन है कि आंसर उसको करेक्ट पता है, उसको तो भैया वो बताएगा भी तो सही ना, ही नोज द आंसर। दोनों चीज़ सेम नहीं है कि मुझे आंसर पता, जैसे आपने मुझसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 2 4 मुझे पता है, और फिर आपने मुझसे पूछा 2 2 क्या होता है, तो मैं सही तो बताऊंगा, आपको डाउट है क्या इसमें, तो आप कहोगे सर इस बच्चे को आता है ये क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1। फिर समझना इस चीज़ को, ठीक है। अपॉन में टोटल में क्या क्या हो सकता है 3/4। अच्छा एक बार ये भी तो हो सकता है कि उसने तुक्का मारा, गैस किया, गैस होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, लेकिन चाहिए क्या भैया करेक्ट। गिवन क्या है करेक्ट, मतलब गैस किया है और फिर भी आंसर ठीक आ रहा, तो दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये मतलब अकॉर्डिंग टू क्लास 10
अब थोड़ा सा इवेंट में अगर हम लिखते हैं तो ई लेते हैं और इससे और अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ई क्या है? नोज द आंसर, ये ना नोज द आंसर, गैसेस द आंसर, और ए क्या है? गिवन क्या? आंसर करेक्टली, जो भी आंसर बताएगा वो क्या भैया? करेक्टली। तो क्या कह रहे हैं कि ये तो पता है ए, और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी? नोज द आंसर मतलब ई। अब यहाँ से थोड़ा सा और फील आएगा थोड़ा सा, तो फॉर्मूला बनाओ चलो, पी ई, यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से अच्छा समझ आएगा इसमें। ये हो गया। अब देखना यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है, प्लस पी एफ और पी ए वाई एफ। अब समझना, पी ई मतलब 3/4। अब यहाँ से थोड़ा और क्लियर होगा। अब ई इवेंट हो चुका है, ई इवेंट होने का तो उसको आंसर पता है, नोज उसको आंसर पता है, और फिर ए मतलब ए कहाँ गया? करेक्ट बताएगा। जब मुझे आंसर पता है तो मैं करेक्ट ही तो बताऊंगा यार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 टोटल में 3/4 × 1 प्लस पी एफ मतलब गैस कर रहा है भैया 1/4। अब हमको पता है कि वो तुक्का मार रहा है, फिर भी ए मतलब सही बताए, गैस कर रहा है फिर भी आंसर से, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले से ही गिवन है। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन आया है कि जहां पर अलग से प्रोबेबिलिटी गिवन है। अगर ये गिवन नहीं होती तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर ही नहीं पाते, फिर हम भी तुक्का ही मारते। वो कह रहा है कि वो गैस कर रहा है, तुक्का मारा है, फिर भी आंसर ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1/4। दिस इज योर आंसर। अच्छे क्वेश्चन हैं यार। देखो 5वां क्वेश्चन तो पूरा वही है HIV वाला, पूरा क्वेश्चन वही है HIV वाला, तो मैं मानता हूँ तुम लोग कर सकते हो। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 वही उसी एग्जाम्पल की तरह ही है, HIV वाले एग्जाम्पल की। हाँ अरे छोड़, ब्लड की गलत है, अरे वो डी है यार, वो समझो ना चीज़ों को, तुम इतने साल हो गए पढ़ते, तुम्हें पता है कि ठीक। चलो जी, अच्छा क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं उसी क्वेश्चन की तरह ही, पहले आपको क्लास 10th की तरह इसलिए बताता हूँ, मतलब 10th मतलब बेसिक तरीके से, फिर उसको लिखने का तरीका बताएंगे। कह रहे हैं इन अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग डिजीज। मतलब क्या है, अगर किसी बंदे को कोई बीमारी है तो भैया 99% बता दे, कि मतलब 1% गलत बता रही है, तो डाउट है तभी प्रोबेबिलिटी है। कह रहे हैं हाउएवर, हालांकि द टेस्ट ऑल्सो यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट 0.5% ऑफ द हेल्दी, पर जो एकदम ठीक ठाक है भाई साहब बढ़िया तरीके से, फिर उनका गलत बता रही है कि मतलब जो आदमी नेगेटिव है, मतलब उसको नहीं है, तो फिर भी 0.5% बता रही है कि तुम बीमार हो। तो कह रहे हैं इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ अ डिजीज, मतलब जितनी गाँव में जनसंख्या है उनके 0.1% लोगों को एक्चुअल में क्या है? डिजीज़ है। तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ डिजीज, क्या संभावना है कि एक पर्सन जो हमने सिलेक्ट किया है जनसंख्या में से उसको डिजीज है, गिवन क्या है? हिज टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब उसको बीमारी है, यस और नो। ठीक है सर, देखते हैं पहले इस क्वेश्चन पे बिल्कुल मतलब बेसिक, कि मान लो ये क्या कहना चाह रहे हैं, गांव है, एक गांव में जनसंख्या 1 लाख, अब 1 लाख में इसलिए तो आप 1000 ले लो, 100 ले लो, ठीक है, 100 लोगे तो पॉइंट में जाओगे, इसलिए मैं 1 लाख लेता हूँ, जिससे एक गांव है, इस गांव में जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है भैया। तो कह रहे हैं कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, 1 लाख का 0. ये केवल समझाने के लिए है। हाँ अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आप इस तरीके से आंसर नेक्स्ट देर में लेके आ सकते हैं। तो देखो भैया 0.1% लोगों को डिजीज़ है, कितना लोगों को? 0.1%, तो 1 लाख का 0.1% निकालो, 1 लाख का 0.1%, परसेंट के लिए 100 नीचे आएगा, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 3 0 से 3 0 सही दोगे तो कितने लोगों को है भैया? मतलब उस गांव में 1 लाख जनसंख्या है, उसमें से एक्चुअल में 100 लोगों को डिजीज़ है, ठीक। अब कितने लोग बचे? 100 से माइनस करो से, तो 99900, सही किया मैंने, तो 99,900 लोगों को डिजीज़ जो है, मैं डी से इंडिकेट कर रहा हूँ, उनको नहीं है, ठीक है भैया। अच्छा अब हमको ये पता लग गया कि गांव में भैया 100 लोग को डिजीज़ है। फिर कह रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ूँ, कि 99 तो इफेक्ट मतलब 99% रिजल्ट बता रही है क्या, कि जिनको बीमारी है उनसे करी कि हाँ 99% लोगों को भी मतलब सही बता रही है। तो 100 लोगों को डिजीज़ है, उसमें से 99 को कह रही हाँ तुम्हें रियल में भैया डिजीज़ है, एक से कह रही है कि नहीं तुम यार बीमार नहीं हो, तुम तो ठीक हो।
क्या बात समझ आ रही है? 100 लोग बीमार हैं, 100 ना उनका टेस्ट करा तो मशीन में थोड़ी गड़बड़ी है तो 99% इफेक्टिव रिजल्ट दे रही है। 100 लोग बीमार हैं हमको पहले से ही पता है। अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर जब मशीन गलत बता रही है तो आपको कैसे पता? जो ये 100 लोग बीमार हैं इनको आपने कैसे चेक किया होगा? तो एक हमारे पास सही वाली मशीन है, हमने उससे चेक किया, और एक मशीन में डाउट है, तो इसी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यस और नो? चलिए, अब जिन लोगों को भैया नहीं है, जिन लोगों को बीमारी नहीं है, जिन लोगों को बीमारी नहीं है, फिर भी कह रहा है कि 0.5% का क्या बता रहा है? पॉजिटिव, मतलब कह रहा है कि तुम तो बीमार हो यार। तो भैया 99900 का 0.5%, तो ये 0 से 0 ऊपर। हे भगवान, ये किसके पीछे? तो देखो ये कह रहे हैं कि सर इसका मीनिंग क्या है? ये कह रहे हैं कि भैया मतलब जो टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब बंदा बीमार है, तो मशीन 99% बताएगी कि तुम सही हो, 1% में डाउट है। कह रहे हालांकि द टेस्ट ऑल्सो यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट 0.5% ऑफ ए हेल्दी पर्सन। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कि उनको डिजीज़ है। जैसे आता ना कोरोना की जो रिपोर्ट आती थी, पॉजिटिव आने का मतलब कि आपको कोरोना है, नेगेटिव आने का मतलब नहीं है। तो ये कह रहे हैं जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन मतलब जो ठीक हैं, फिर भी ये मशीन बता रही है कि 0.5% लोगों को कि तुम तो भैया बीमार हो। ठीक है, तो कितने लोग सही हैं जिनको डिजीज नहीं? इतने लोग। और उसका 0.5% लोगों को बता रही कि तुमको बीमारी है, तो कितने लोगों को डिजीज बता रही है ये? 5 2 जा 10, मतलब इतने लोगों को, इतने लोगों से बोल रही यार तुम तो बीमार हो। यस और नो? तो कितने लोग हैं, इससे ये माइनस कर देना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसे इतना ही छोड़ रहा हूँ। अदरवाइज इससे इसको माइनस कर लेना और पता लगा लेना कितने लोगों को बीमारी नहीं है। क्या चमका? अच्छा, अब कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज, जिनको डिजीज उनकी क्या संभावना है, गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। अब यहीं पे समझना, पॉजिटिव को कंफ्यूज मत हो, पॉजिटिव का मतलब समझ लो कि उनको डिजीज है। यस और नो? कह रहे हैं कि वॉट हमने एक आदमी सिलेक्ट किया 1 लाख में से, जनसंख्या में से, तो क्या गिवन है कि भैया कि वो डिजीज उसको है, उसको क्या है? डिजीज है। तो पक्की बात है इन 100 में से कोई बंदा होगा, और उन 100 में से किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज। अब 100 में से कितने लोगों को डिजीज है? 99। एक को तो गलत बता रही है, तो ऊपर किसको रखेंगे? 99 को। ठीक, और नीचे टोटल आउटकम जिनको डिजीज है, एक तो ये 99 हो गया यहां से, और एक जिनको डिजीज नहीं है उनको भी बता रही है कि तुम तो बीमार हो। तो दिस इज योर आंसर। आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, यही आंसर आएगा आपका। ये मैं बता रहा हूँ क्लास 10th के हिसाब से, मतलब 10 मतलब बेसिक कंसेप्ट है। अब इसको लिखते कैसे, लिखने का भी हम लोग देख लेंगे, इवेंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। एक बना देंगे ई और एक बना देंगे एफ, और जो गिवन होता है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? ए से इंडिकेट करते हैं। तो ई में हम क्या लेके चलेंगे कि एक्चुअल पर्सन हैज डिजीज, मतलब जिसको डिजीज है, पर्सन हैज नो डिजीज। और ए क्या दिया गया है कि हिज टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब उसको डिजीज है, हैज डिजीज। क्या चमका? तो हमसे पूछा क्या है? हमसे क्या पूछा कि देखना, हमको पहले से ही पता है कि उसको डिजीज है, और फिर भी उस जो पर्सन सिलेक्ट किया उसको डिजीज है, मतलब ई की बात कर रहे हैं। तो क्या हमसे ये नहीं पूछा गया है? ठीक, तो बस फॉर्मूला कैसे बनाते? पी ई और पी ए वाई ई अपॉन टोटल आउटकम। पी ए वाई ई प्लस पी एफ। देखो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था जब वो HIV वाला समझाया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। चलिए, पी ई क्या समझना? पी ई का मतलब क्या? पर्सन जितने लोगों को क्या भैया? डिजीज है। कितने लोगों को है? 0.1% लोगों को। तो इसकी जगह क्या आएगा? 0.1% मतलब 0.001। यस और नो? अब पता लग चुका है क्या कि उनको डिजीज है, और फिर उनको डिजीज है तो मतलब कितने थे? 99%। 99% को क्या लिखे? 0. यस और नो? अपॉन इस चीज़ को दोबारा लिख दो, प्लस पी एफ जिनको डिजीज नहीं है। अब कितने % लोगों को डिजीज नहीं है भैया? एक बात सुनो, अगर 0.1% लोगों को डिजीज है तो कितने लोगों को नहीं है डिजीज? 99.9।
परसेंट, नीचे कितना आएगा, पॉइंट हटाया, जीरो उड़ाया, तो क्या इसको मैं 0.999 लिख सकता हूँ, 0. अब हमको पता लग चुका है कि उनको डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी डिजीज है, क्योंकि भैया वो तो गलत बता रहा है, तो कितने लोग हैं, 0.5%, तो 0.5 को हम कैसे लिखेंगे, 0.005. दिस इज योर आंसर. कैलकुलेशन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलो क्वेश्चन में 6b देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देयर आर 3 कॉइन्स. ठीक है सर, तो 3 कॉइन है भैया, 3 कॉइन बना लो. चलो जी, ये रहे 3 कॉइन. कह रहे 1 इज अ 2 हेडेड कॉइन, मतलब इन तीनों में से एक कॉइन ऐसा है जिसके दोनों तरफ क्या है, हेड है, दोनों तरफ हेड है. फायदा सोले वाला सिक्का हो गया ये, देखा ना, सोले वाला सिक्का, दोनों तरफ क्या होता है, इसके हेड. तो ये कायदे में देखा जाए वाइज्ड कॉइन बोलते हैं. वाइज्ड मतलब एक ऐसा कॉइन जहां पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं, मतलब दोनों तरफ हेड. आपके पास क्या ऐसा कोई कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड है, तो ये सरकार बनाती नहीं, वो क्या करते हैं, चिपका देते हैं उनको, टेल चिपका दी, हेड आ गया तो दोनों तरफ. तो इस टाइप का हेड, मतलब दोनों तरफ क्या है इसके, हेड है दोनों तरफ. समझना, मैं ऐसी डाटा लिख रहा हूँ केवल. ठीक है सर. कह रहा है अनदर इज अ वाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75%. मतलब हेड आने की इस वाले कॉइन में प्रोबेबिलिटी कितनी, 75%. तो पक्की बात है टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25%. तो ये 3/4, ये कितना हो गया जी. और कह रहे हैं कि जो तीसरा कॉइन है वो भाई साहब एकदम नॉर्मल है. वन ऑफ द ये एंड थर्ड इज एन अनवाइज्ड कॉइन, मतलब बढ़िया जैसा है. तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बनवाई, टेल आने की, और यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, और टेल आने की क्या है, क्योंकि टेल तो है ही नहीं, 0. इतना याद रखना. तो कह रहे हैं कि 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस. इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया है. अब एक बात सुनो, आपने तीनों में से किसी एक कॉइन को जब सिलेक्ट करने गए तो क्या चॉइस थी हमारे पास, किसी में या तो इसको हम सिलेक्ट करें या इसको करें. जैसे 3 कॉइन है, मैंने आपसे कहा तीनों में से एक उठाओ, तो आपको चॉइस तो है ना, इसको उठाओ. जैसे ही चॉइस वाला क्वेश्चन आ गया तो समझ जाओ किसकी बात हो रही, बेस थ्योरम. और कुछ ना कुछ गिवन भी होगा, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं, आगे होगा जरूर. तो जैसे तीनों को सिलेक्ट किया तो उनके 3 इवेंट बनेंगे, E, F और G. सिलेक्ट कॉइन 1, इसको 1 दो कॉइन, इसको 2 दो और इसको 3 दो. अरे बेटे तमीज से आ जा यार, तमीज से आओ, तमीज से बात करते आ रहे ऐसे बेवकूफ़ों की तरह. और एक क्या है, सिलेक्ट कॉइन 3. तो अगर मैं आपसे पूछूं PE क्या होगा, PF क्या होगा और PG क्या होगा, देखो 3 कॉइन है भैया, इनको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1/3. ठीक है. अच्छा जी, अब आगे पढ़ो. कह रहे हैं कि जैसे ही 3 कॉइन को उठा के टॉस किया आपने तो इट सोज हेड, मतलब हर बार दिखाता क्या, हेड. तो गिवन क्या है कि सोज हेड, मतलब हेड आता है चाहे. अब समझो इस क्वेश्चन को, आपने तीनों में से कोई सा भी कॉइन उठाया, कोई सा भी, और टॉस किया, तो एक कंडीशन है कि भाई साहब हर बार हेड ही आ रहा है. और सही बात भी, देखो यहाँ पर हेड आने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ तो है ही ज़्यादा, यहाँ इक्वल, तो हेड मतलब ज़्यादा है, तो कह रहे हेड ज़्यादा आता है, तो ये गिवन है. फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन, मतलब आपने कॉइन निकाला, उसको टॉस किया, तो हर बार क्या आता है, हेड आता है, ये तो गिवन है. तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो कॉइन है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज 2 हेडेड कॉइन. 2 हेडेड कॉइन कौन सा है, पहला ही वाला होता है. तो क्या ये नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा नो. तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो PAYE उल्टा कर दो और टोटल आउटकम लिख दो. तो PAYE प्लस PAYF प्लस PG इंटू PAYG, ऐसे बनाते जाओ आराम से. तो PE कितना है जी, 1/. अब समझना जरा, E मतलब पहला कॉइन सिलेक्ट हो चुका है और फिर हेड आ जाए, इसकी संभावना क्या होगी, 1, क्योंकि भैया दोनों तरफ हेड है. चलो जी, P तो इधर यही हो गया. PF 1/3. अब ये हमको पता है कि F कॉइन मतलब सेकंड वाला कॉइन आ चुका है, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4.
और फिर पीजी तीसरा कॉइन 1/3। अब हमको पता है कि ये कॉइन सिलेक्ट हो गया, फिर हेड आ जाए तो 1/2, क्योंकि वो नॉर्मल कॉइन है। क्या चमका भैया? तो ये सिंपल है क्वेश्चन, ये हटाओ इसे, फिर कैलकुलेशन खुद से करो यार। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत से बच्चों ने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा ना इवेंट कैसे बनाना ना, इवेंट। अब इसके लिए इवेंट बनाने का देखो कैसे हम लोग सोचेंगे कि सर इवेंट हम कैसे बनाते हैं, उसको देखना जरा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर एंड 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, मतलब 2000 स्कूटर ड्राइवर है तो 0.01 है प्रोबेबिलिटी कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा स्कूटर वालों का। ऐसे कार वालों का है 0.03% और ट्रक ड्राइवर का सबसे अधिक है 0.15% रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, जिस बंदे ने इंश्योरेंस लिया है उसमें किसी एक का एक्सीडेंट हो गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब समझना इवेंट कैसे बनाते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए समझ लो वो एक इवेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो पूछी जाती है वो एक इवेंट की ही पूछी जाती है। तो इसमें पूछी गई है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो एक इवेंट बना दो कि ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे सिंपल है तरीका। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, पक्की बात है कि भाई साहब वो कोई ना कोई इवेंट होगा। जैसे ही आपसे पूछा गया कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसी को एक इवेंट बना दो। लेकिन अब इतना तो यार 12th में पढ़े लिखे हो कि एक स्कूटर ड्राइवर है और एक क्या है कार ड्राइवर है, फिर एक क्या है ट्रक ड्राइवर। इतना तो हम लोग बना ही सकते हैं, मतलब ये तो पता लग गया ना इवेंट बनाएंगे हम कैसे। ठीक, अच्छा फिर पीई मतलब ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो स्कूटर ड्राइवर कितने हैं और टोटल कितने हैं। टोटल देखो ना कितने भैया, 6 12,000, तो 1/6। मतलब तीनों लोगों में से अगर मैंने सिलेक्ट किया वो स्कूटर ड्राइवर है तो इसकी संभावना क्या 1/6। ऐसे पीएफ मतलब कार ड्राइवर है तो कितना हो जाएगा ये 4/12, मतलब 1/3 डायरेक्ट कर सकते हो। तो पीजी ट्रक ड्राइवर है तो कितना भैया, तो 6/12 मतलब 1/2। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्या है भाई साहब, गिवन ये है, कहाँ गया, हाँ गिवन ये कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट। भैया उनको जिस बंदे को हमने सेलेक्ट किया उसका एक्सीडेंट है, ये क्या है गिवन है। इंश्योर्ड पर वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, ये पक्की बात है क्या है उनका मीट विद एन, जो गिवन है उसको सुन लो। प्रोबेबिलिटी क्या पूछिए, देखो ये तो पक्की बात है कि जो पर्सन है हमने सेलेक्ट किया उसका एक्सीडेंट हो गया है, ये तो पक्की बात है। और वो जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है वो कौन सा होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर, मतलब ई की बात कर रहे हैं। क्या जमका, ठीक है भैया, तो बस खत्म। अब तो अब उल्टा करते हैं इसको, PAYE और फिर टोटल PAYE प्लस PAYF प्लस PG इंटू PAYG। ठीक है सर, चलो जी आ जाओ। अब PE कितना 1/6। अच्छा अब हमको E मतलब सिलेक्ट हो चुका है, मतलब वो क्या है स्कूटर ड्राइवर है, ये सिलेक्ट हो चुका है। फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए उसकी संभावना गिवन है, हमने क्या ना गिवन है 0.01 प्लस PF की क्या भी 1/3। अब हमको पता लगा है कि भैया वो कार ड्राइवर है, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए इसकी संभावना 0.03 प्लस अगला क्या PG 1/2 उसकी संभावना 0.0 मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से कर लो, दिस इज योर आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था ये।